2019 की लड़ाई यूपी के पूर्वांचल में उतर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत कर दी है। उत्तर प्रदेश के इस हिस्से को कई योजनाएं सौंपी और उसी मंच से विरोधियों पर भी निशाना साधा। कहा कि पिछले 2 साल में 5 करोड़ लोग भीषण गरीबी से बाहर आए। अब हम उनसे आत्मविश्वास के साथ बात कर सकते हैं। मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विकास के साथ साथ सियासत की भी बात की। पिछली सरकारों पर सवाल उठाए। कहा अधूरे प्रोजेक्ट लेकर आते थे और उन्हें बीच में रोक देते थे। इन सबका शिकार जनता को होना पड़ा। कांग्रेस ने जवाब दिया। कहा पार्टी देश के विकास की योजनाएं तब से चला रही है जब बीजेपी के कई बड़े नेता पैदा तक नहीं हुए थे। एक कहावत है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी आज इसी कहावत को याद कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में उन्होंने कहा कि वो गठबंधन का जहर पी रहे हैं। कुमारस्वामी भावुक हो गए। बोलते बोलते आंखों में आंसू आ गए। कहा कर्नाटक में गठबंधन की सरकार चलाना जहर पीने जैसा है। कुमारस्वामी इतने दुखी थे कि जब कार्यकर्ताओं ने फूल और गुलदस्ते दिए तो हाथ तक नहीं लगाया। बोले मेरे सीएम बनने पर आप खुश हैं, मैं नहीं। कुमारस्वामी ने इसके पीछे की वजह नहीं बताई। बीजेपी ने इसे घड़ियाली आंसू बताया। जेडीयू ने कहा यह शुरुआती रुझान है, अब सरकार सिर्फ 6 महीने और चलेगी। अफवाह के हाथ पैर नहीं होते क्योंकि वो हमारे आपके कंधे पर बैठकर चलती है और सहारा देती है भीड़, जिसके चलते लोकतंत्र पर अफवाह तंत्र ने कब्जा कर लिया। ऐसी ही एक अफवाह है बच्चा चोरी की, जिसे कर्नाटक में एक इंजीनियर की जान ले ली। वीडियो कर्नाटक के बीदर का। लोगों के हाथ में लाठियां हैं। वो जमीन पर गिरे व्यक्ति को बुरी तरह से मार रहे हैं, पीट रहे हैं। पुलिस वाला हाथ जोड़कर भीड़ को रोक रहा है, लेकिन भीड़ के सिर पर खून सवार है। जिसे भीड़ मार रही है उनका नाम आजम अहमद है। गूगल में इंजीनियर थे। गुनाह सिर्फ इतना कि उन्होंने बच्चों को चॉकलेट दी। लोगों ने बच्चा चोर समझा, व्हाट्सएप पर वीडियो अपलोड कर दिया। 2000 की भीड़ ने घेर लिया और तब तक पीटा जब तक इंजीनियर आजम की मौत नहीं हो गई। पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 1 जुलाई को दिल्ली के बुराड़ी में एक परिवार और 11 मौत हादसे को बीते अभी 15 दिन हुए हैं। आज झारखंड के हजारीबाग से ऐसी एक और खबर आई। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत की खबर। हजारीबाग में एक घर के भीतर की तस्वीर वैसी ही है जैसी दिल्ली के बुराड़ी में थी। घटना हजारीबाग के सदर थाना क्षेत्र के खजांची तालाब की बताई जा रही है। परिवार के मुखिया ने पहले बेटे और बेटी की हत्या की, फिर माता पिता और पत्नी को फांसी के फंदे से लटकाया, बाद में खुद छत से कूदकर जान दे दी। पुलिस को 3 सुसाइड नोट मिले हैं। इनमें लिखा है कि बेटे अमन को लटका नहीं सकते, इसलिए उसकी हत्या कर दी है। सुसाइड नोट में पिता की बीमारी, व्यापार में घाटा, कर्ज और बदनामी को खुदकुशी की वजह बताया है। क्या कर्ज और मर्ज के तनाव को मौत से जीता जा सकता है? याद रखिए, मुश्किलों का इलाज मौत नहीं, जिंदगी में है। आपकी जिंदगी सुबह प्लास्टिक के टूथब्रश के साथ शुरू होती है और रात तक प्लास्टिक का सफर साथ रहता है। लेकिन आपका दोस्त प्लास्टिक ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। हम नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप तो सरकार आपको समझा रही है। उत्तर प्रदेश आज 19वां राज्य बन गया जिसने 50 माइक्रोन से पतले प्लास्टिक पर बैन लगा दिया। यानी कि सामान खरीदने के लिए आप जिस पतली पॉलिथीन का इस्तेमाल करते हैं वो उत्तर प्रदेश में अब नहीं मिलेगी। 15 अगस्त से प्लास्टिक और थर्मोकोल के गिलास, प्लेट, चम्मच पर भी बैन लग जाएगा। पर्यावरण को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि जब भी खरीदारी के लिए निकलिए कपड़े का बैग साथ रखिए। अगर आप 100 ग्राम को मोबाइल जेब में रख सकते हैं तो 10 ग्राम का थैला रखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मर्जी आपकी, आखिर सिर है आपका। हम इस विज्ञापन की पहली लाइन मर्जी आपकी याद रखते हैं और दूसरी लाइन आखिर सिर है आपका भूल जाते हैं। देश में रोजाना 400 लोग सड़क हादसे में मारे जाते हैं। उसमें से भी 28 मौत सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि 2 पहिया चलाने वाले ने हेलमेट नहीं पहना होता। इस मौत के आंकड़े को कम करने के लिए लखनऊ पुलिस ने एक अच्छी पहल की है। टू व्हीलर चलाने वालों को अब पेट्रोल तभी मिलेगा जब उनके सिर पर हेलमेट होगा। इस अभियान को 10 बजे से 6 बजे तक लखनऊ में चलाया जाएगा। 67 ऐसे पेट्रोल पंप चुने गए हैं जहां इस मुहिम का कड़ाई से पालन होगा। जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसे पेट्रोल तो मिलेगा नहीं, चालान भी कटेगा। हमारी सुरक्षा के लिए सिस्टम काम कर रहा है। इसे मजबूरी नहीं, जिंदगी के लिए जरूरी समझिए। स्कूल शिक्षा का मंदिर माना जाता है और शिक्षक माता पिता से कम नहीं होते हैं। लेकिन दिल्ली के पास एक बड़े शिक्षा के मंदिर ने भरोसा तोड़ दिया। एक नन्ही सी बच्ची को ताउम्र नहीं भरने वाला जख्म दे दिया।
ग्रेटर नोएडा में 3 साल की बच्ची से स्कूल के अंदर रेप हुआ। आरोपी तो पकड़ा गया, लेकिन शर्मनाक बात यह है कि स्कूल मैनेजमेंट मामले को दबा रहा था, पेरेंट्स को समझौते का लालच दे रहा था। और पेरेंट्स का आरोप है कि जब भी बच्ची स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग ले रही थी, उसी दौरान पूल के पास मौजूद लाइफ गार्ड ने बच्ची से रेप किया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डीएम ने जांच के लिए कमेटी बना दी है। यह खबर देश के हर माँ बाप को परेशान करने वाली है। अगर स्कूल भी बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं, फिर तो बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। बारिश के बाद बाढ़ आना, बांधों का टूट जाना, सड़कों का तालाब बन जाना, ये कुदरत नहीं करती, सिस्टम का फेलियर करता है। अगर सिस्टम ऐसे ही फेल होता रहा तो कुछ साल में लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे, कहेंगे हे भगवान हमें बारिश से बचाओ। देश के कई हिस्सों में बाढ़ बेकाबू हो रही है। गुजरात के अमरेली में बाढ़ के पानी में लोगों के पालतू जानवर भी बहने लगे हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बारिश के बाद एक बस डूब गई, यात्रियों को रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। यूपी के पीलीभीत में लोग सड़कों पर नाव चला रहे हैं। कश्मीर के डोडा और रजौरी में नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। बारिश के बाद हर साल ऐसी तस्वीरें देखते हैं हम और आप, लेकिन इनसे निपटने की कोशिश नहीं दिखती। हाथी दुनिया का सबसे भारी भरकम और ताकतवर जानवर माना जाता है, लेकिन पानी के आगे वो भी बेबस है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार से आज ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई। हाथी का छोटा बच्चा पानी के टैंक में गिर गया। टैंक बहुत ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन टैंक के चारों तरफ ईंट की दीवार की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहा था हाथी जब भी बाहर निकलने की कोशिश करता, कोशिश नाकाम हो जाती। वो फिर से पानी के अंदर काफी देर की मशक्कत के बाद जब बाहर नहीं निकल पाया तो वन विभाग की टीम को बुलाना पड़ा।